हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 61 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 60 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 61 में यहाँ पर बोला गया है जो हैव का यहाँ पर सभी प्रश्न को प्रयोग करके बनाना है। आप देख सकते हैं यूज ऑफ हैव। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्सरसाइज 61 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 61 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। शेष प्रश्न फ्रेंड्स अगले पेज पर है। तो एक्सरसाइज 61 तो हल करेंगे ही अभी जस्ट, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 60 तक में कोई भी प्रश्न जो कि आपसे छूट गया हो किसी भी कारणवश, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए है या हैव का प्रयोग करना है। तो मुझे फ्रेंड्स एक गाय है तो इसका बन जाएगा आई हैव ए कार। हमें कैसे पता चलेगा मुझे एक गाय है कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक गाय है। आप पास रहता है तो है या हैव का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, इन सभी के साथ हैव लगेगा और उसके अलावा जो भी कुछ रहे उसके साथ हैज लगा दीजिएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे फ्रेंड्स लगेगा आगे प्रश्न में हम आपको बताते हुए चलेंगे। जिससे मुझे एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, इन तीनों का एक ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स आपसे साथ हम बोल रहे हैं, यहाँ पर गाय का काऊ लिखने की जगह कार लिख दी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही कर देते हैं। फिर मुझे एक कुत्ता है, यानी मेरे पास एक कुत्ता है तो आई हैव ए काऊ, तो इसे आई हैव ए डॉग। मुझे एक झोला है, आई हैव ए बैग। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। बस फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं कि शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी होती है। एक बार आप समझ गए पूरा ट्रांसलेशन को आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। अगला है मेरे पास सोना है तो आई हैव गोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर ए गोल्ड मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये वाला फ्रेंड्स हम एल लिखे हैं, GOLD। क्लियर है यहाँ तक। अगला है मेरे पास दूध है तो हो जाएगा आई हैव मिल्क। क्लियर है। अगला यहाँ पर मैं एक घड़ी रखता हूँ, यानी कि फ्रेंड्स मेरे पास एक घड़ी है या फिर मुझे एक घड़ी है, बात बराबर ही है। ट्रांसलेशन यहाँ पर सेम ही बनेगा, आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क के साथ गोल्ड के साथ क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों मटेरियल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ ये नहीं लगाए हैं। ठीक है, चलिए मैं दूध रखता हूँ, आई हैव मिल्क। देखिए यही वाला सेम था, मेरे पास दूध है, मैं दूध रखता हूँ, मुझे दूध है, बात बराबर ही होगा। मैं स्याही रखता हूँ, आई हैव इंक, क्योंकि फ्रेंड्स इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम लोगों के पास एक कार है तो बी हैव ए कार। ये फ्रेंड्स कैसे यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता है जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, जैसे ही बुक खत्म होगा ग्रामर शुरू करेंगे तो उसमें आपको सभी चीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न अगले पेज पर है। अगला यहाँ पर प्रश्न हम लिखे हुए हैं, बोला गया है हम लोगों को एक घोड़ा है तो बी हैव ए, हम लोगों को एक घोड़ा तो बी हैव ए हॉर्स। अगर रहता हम लोगों को घोड़ा तो बी हैव हॉर्सेस कर देते हैं। हम लोगों को सोना है तो बी हैव गोल्ड। ये वाला सोना है, ठीक है, यहाँ पर शिल्प वाला मत समझिएगा। हम लोगों को सोना है यानी हमारे पास सोना है, वो वाला सोना है। हम लोगों को दूध है तो बी हैव मिल्क। हम लोग एक घड़ी रखते हैं तो बी हैव ए वॉच। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोगों के पास एक घड़ी है। ठीक है, हम लोग एक हाथी रखते हैं तो बी हैव ए एलिफेंट होगा क्या, एन एलिफेंट, तो आप कहेंगे एन एलिफेंट, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि जब भी वोवेल यहाँ पर रहे ए आई ओ यू तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है मुझे दो आँखें हैं तो आई हैव टू आइज। मुझे एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड। हमें दो गाड़ियाँ हैं तो बी हैव टू। गाड़ी का क्या होता है, एक वाहन भी होता है एक कार भी होता है, तो यहाँ पर गाड़ी का हम कार ही लिख देते हैं। और दो है एक से ज़्यादा रहता है तो इसका प्रयोग कर देते हैं तो बी हैव टू कार्स। हम लोगों को चार घोड़े हैं तो बी हैव फोर हॉर्सेस, HORSES। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 61 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 61 हमने यहाँ पर आज हल करा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 62 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 62 का जितना भी प्रश्न दिया गया इन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक एक करके सभी को हल करेंगे। पहला हम बोला कि है आपको एक हाथी है, इसका मतलब है कि आपके पास एक हाथी है तो यू हैव एक हाथी है तो एन एलिफेंट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ए या ओ यू रहता है तो एन का प्रयोग होता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं।
फिर आपको एक हाथी है। ये फ्रेंड्स आपको एक घड़ी है, तो यू हैव ए वॉच। अगला है आपके पास एक झोला है, तो यू हैव ए बैग। फिर आप एक कार रखते हैं, तो यू हैव ए कार। तुम्हारे पास एक गाय है, यू हैव ए काऊ। तुम्हारे पास सोना है, यू हैव गोल्ड। तुम एक बैल रखते हो, यू हैव एन ऑक्स। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कठिनाई नहीं होती होगी समझने में कि कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इन सभी को कंसेप्ट क्लियर करा दिए पहले ही। आप लोगों के पास एक घोड़ा है, तो यू हैव ए हॉर्स। अगला है आप लोग हाथी रखते हैं, यू हैव हाथी रखते हैं, तो यू हैव एलिफेंट होगा कि यहाँ पर एन एलिफेंट होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, यू हैव एलिफेंट्स कर देंगे, ELEPHANTS, क्योंकि यहाँ पर बोला गया आप लोग हाथी रखते हैं। जितना व्यक्ति सभी हाथी रख रहा था, एक से ज़्यादा हाथी होगा, क्योंकि अगर एक रहता तो बोलता कि आप लोग एक हाथी रखते हैं, तब हम यहाँ पर एन लगाते हैं। ठीक है। फिर तुम लोग एक घड़ी रखते हो, जिसे यहाँ पर बोल दिया है एक घड़ी रखते हो, तो यहाँ लिख देंगे यू हैव ए वॉच। अगला है उन लोगों के पास एक कार है, उन लोगों के पास एक कार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन लोगों है। अगर यहीं पर रहता, बीच में रहता कि जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि वह उन लोगों का खेत है, यह उन लोगों का गाड़ी है, तब हम देर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब शुरू में है तो हम दे लगाएंगे, तो दे हैव ए कार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। फिर वे लोग एक हाथी रखते हैं, देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है एक हाथी रखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दे हैव एन एलिफेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर लड़कों के पास एक घड़ी है, तो द बॉयज हैव ए वॉच। लड़के कलम रखते हैं, द बॉयज हैव, लड़के कलम रखते हैं, द बॉयज हैव पेन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आपके पास 10 घोड़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव 10 घोड़े हैं, तो 10 हॉर्सेस। कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें 2 आँखें हैं, तो यू हैव 2 आइज। अगर हम उन लोगों के पास सोना है, तो दे हैव गोल्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 62 को भी आज हमने हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 62 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 63 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे आप इधर 63 है और इसी का फ्रेंड्स इधर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी को हम एक ही बार में लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 63 का सभी प्रश्न हमने इधर लिख लिया है। तो चलिए अब एक एक करके हल कर लेंगे। सबसे पहला में बोला गया है उसे एक जीप है, यानी कि उसके पास एक जीप है। तो देखिए ही, जब भी फ्रेंड्स ही आ जाए, सी आ जाए, जान लीजिए आप इतना कि थर्ड पर्सन अगर कोई भी आ जाए तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो ही हैज ए जीप, क्लियर है। उसके पास सोना है, तो ही हैज गोल्ड। वह हाथी रखता है, तो ही हैज, ये फ्रेंड्स इसमें बात नहीं किया गया है कि एक हाथी है कि एक से अधिक है, तो ही हैज एन एलिफेंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्लूरल का भी तो बात नहीं किया गया है कि एक से ज़्यादा है। ठीक है। उसे एक साड़ी है, तो साड़ी किसके पास होगी, महिला के पास, तो इसमें हम सी लगाएंगे, सी हैज ए साड़ी। ये फ्रेंड्स कुछ बातें यहाँ पर आपको खुद ही समझनी होगी कि ही लगेगा कि सी लगेगा। अगर है उसके पास एक फ्रॉक है, तो ये भी महिला के पास ही होगी, यानी लड़की के पास, तो सी हैज ए फ्रॉक लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में बोला गया है वह एक तोता रखती है, तो हो जाएगा सी हैज ए पैरोट। ठीक है। फिर राज को एक घड़ी है, तो राज हैज ए वॉच। अगला है रामू के पास 2 गाय हैं, ये फ्रेंड्स हम सी लिखे हैं, तो रामू हैज 2 गाय हैं, तो हो जाएगा 2 काउज। ठीक है। फिर रवि एक घोड़ा रखता है, तो रवि हैज ए हॉर्स।
ठीक है, यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है रीता को एक गुड़िया है, तो रीता हैज ए डॉल। फिर गीता के पास 4 गाय है, तो गीता हैज 4 काउज। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नीता स्याही रखती है, तो नीता हैज इंक। अगला प्रश्न है, इसे एक पूछे, तो जब भी निर्जीव चीज़ का बात किया जाए तो इट का प्रयोग होता है, तो इट हैज ए टेल। इसे 2 आँखें हैं, तो इट हैज 2 आइज। ये फ्रेंड्स याद कीजिए, जब आपको हम यहाँ पर ऐसे लिखाए थे तो उसमें इट हैज लिखाए थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इट के साथ हम हैज क्यों लगाए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर उसे 2 साड़ियाँ हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पर भी इट लगा दीजिएगा, क्योंकि उसे 2 साड़ियाँ हैं। साड़ी किसके पास है, तो लड़की के पास है, और उसे है तो इसलिए यहाँ पर हम सी लगाएंगे। ठीक है, तो सी हैज 2 साड़ीज। एक से अधिक है इसलिए SAREES। ठीक है, साड़ी में एस लगा रहे हैं, अगर एक रहता तो ए साड़ी लिखते हैं। मेरे भाई को एक साइकिल है, तो माई ब्रदर हैज, एक साइकिल है तो ए साइकिल, CYCLE। आप चाहें तो बाइसिकल भी मीनिंग होता है, B बाई भी जोड़ सकते हैं, BYCYCLE। क्लियर है। तुम्हारा भाई एक कार रखता है, तो योर ब्रदर हैज ए कार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 63 में जितने भी प्रश्न थे इन सभी को हमने हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे ये रहा 63। ये फ्रेंड्स कुछ प्रश्न इधर दिए गए हैं और शेष प्रश्न इधर था, तो हमने इन सभी को फ्रेंड्स हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 63 में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रश्न समझने में परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 64 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 64 का सभी प्रश्न लिख लिया है, तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है राज को एक कलम है, यानी कि राज के पास एक कलम है, तो एक नाम रहता था क्या लगाते हैं हैज, तो हो जाएगा राज हैज ए पेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है मुझे एक किताब है, इसमें फ्रेंड्स सभी मिला करके दिया गया, किस में हैज लगेगा किस में हैव, ताई हैव ए बुक। अगला है उसे एक फ्रॉक है, किसके पास है, लड़की के पास है, तो सी के साथ क्या लगाइएगा हैज, तो सी हैज ए फ्रॉक, FROCK। वह एक हाथी रखता है, रखती है तो सी, रखता है तो ही हैज एन एलिफेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमें एन यहाँ पर क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर वोवेल है इसी के चलते। फिर वह एक बिल्ली रखती है तो यानी कोई लड़की है तो सी लगाइएगा, सी हैज ए कैट। उसके पास एक बिल्ली है या बिल्ली रखती है, बात बराबर ही है। हम लोगों को एक घड़ी है, तो वी हैव ए वॉच। तुम्हें एक दोस्त है, तो यू हैव ए फ्रेंड। उन लोगों को एक कार है, शुरू में अगर उन लोगों का रहे तो यहाँ पर देयर के जगह दे का प्रयोग करेंगे, दे हैव ए कार। क्लियर है। अगला है गीता के 4 पुत्र हैं, गीता हैज 4, 4 पुत्र है तो सन्स हो जाएगा। ठीक है, मुझे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स, FRIENDS। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, शेष प्रश्न जो बच गया है नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सभी प्रश्न जो कि हम इधर लिखे हुए हैं। बोला गया है कि उसे एक साड़ी है, तो यानी कि सी हैज ए साड़ी। अगला है उस बच्चे को एक खिलौना है, उस बच्चे को, यहाँ पर फ्रेंड्स बस यही आपको समझना है कि उस बच्चे को एक खिलौना है, उस बच्चे को। बच्चे तो बहुत सारा है लेकिन खिलौना कितना है, एक है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग हो जाएगा डैट। तो दैट चाइल्ड हैज ए टॉय। यहाँ पर फिर चिल्ड्रन नहीं किए, क्योंकि देखिए बच्चा यहाँ पर है, उस बच्चे को एक खिलौना है, उस बच्चे, एक ही बच्चा का बात किया गया, क्योंकि एक खिलौना है एक बच्चा का बात है, तो इसलिए डैट चाइल्ड हैज ए टॉय। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया इन बच्चों को खिलौने हैं, यानी बहुत सारा बच्चा है, और खिलौना भी बहुत सारा है, तो बहुत सारा है, तो जैसे दिस का दीज होता था, डैट का दोज होता था, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन बच्चा है तो दीज कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दीज। और यहाँ पर चाइल्ड लिखे थे तो यहाँ पर बहुत सारा है तो चिल्ड्रन कर देंगे, अब प्लुरल है तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, यहाँ पर ए टॉय न करके टॉयज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर खिलौना बहुत सारा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए
फिर मेरे भाई को एक घोड़ा है, मेरे भाई को, तो माई ब्रदर हैज एक घोड़ा है, तो ए हॉर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी बहन को गुड़िया है, उसकी बहन को गुड़िया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब पता नहीं चल रहा है कि किसकी बहन है, लड़का का भी बहन होता है लड़की के भी, तो यहाँ पर प्राथमिकता किसको देते हैं, पुरुष को। तो लिखेंगे हिज सिस्टर हैज ए डॉग। फिर आपके दोस्त को एक कार है, तो हो जाएगा योर फ्रेंड हैज ए कार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 64 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया। तो चलिए बुक अब आपके सामने ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 64 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 65 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 65 हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला गया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि फ्रेंड्स इंग्लिश में दिया गया है, इसको आपको हिंदी में लिखना है। पहला योर फ्रेंड हैज ए कार, योर फ्रेंड यानी कि फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त को एक कार है, या फिर तुम्हारा दोस्त एक कार रखता है, या फिर तुम्हारे दोस्त के पास एक कार है, बात बराबर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हिज सिस्टर हैज ए डॉल, यानी कि तुम्हारी, ये फ्रेंड्स हिज है तो उसकी कर देते हैं, उसकी बहन को एक गुड़िया है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर माई ब्रदर हैज ए हॉर्स, यानी कि मेरे भाई को एक घोड़ा है। दीज चिल्ड्रेंस, ये देखिए दीज चिल्ड्रेन हैव टॉयज, यानी कि फ्रेंड्स कल वाला प्रश्न याद कीजिए जिसमें दीज लगा हुआ था, यानी इन बच्चों को खिलौना है, आपको बताए थे इन बच्चों को खिलौना है। फिर अगला था डैट चाइल्ड हैज ए टॉय, यानी कि उस बच्चों को एक खिलौना है, लिख लेंगे उस बच्चे को एक खिलौना है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर सी हैज ए साड़ी, उसे एक साड़ी है। आई हैव टू फ्रेंड्स, मुझे दो दोस्त हैं। गीता हैज 4 सन्स, गीता को 4 पुत्र हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। दे हैव ए कार, वे लोग को एक कार है। फिर यू हैव ए फ्रेंड, तुम्हें एक दोस्त है। वी हैव ए वॉच, हम लोग को एक घड़ी है। क्लियर यहाँ तक। सी हैज ए कैट, उसे एक बिल्ली है। ही हैज एन एलिफेंट, वह एक हाथी रखता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम बता दिए रखता है, पास है या फिर को है, इन सभी का मीनिंग यानी कि ट्रांसलेशन एक ही बनता है। सी हैज ए फ्रॉक, उसे एक फ्रॉक है। आई हैव ए बुक, मुझे एक किताब है। फिर राज हैज ए पेन, राज को एक कलम है। देखिए इसका हम तीनों तरीका बताते हैं। राज को एक कलम है, या फिर आप लिख सकते थे कि राज के पास एक कलम है, या फिर लिख सकते थे कि राज एक कलम रखता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने यहाँ पर कैसे 1 2 3 तीनों तरीका आपको बता दिया है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर जितने भी ट्रांसलेशन बना रहे हैं इन सभी को 3 तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 65 को यहाँ पर हल करा दिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 65 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ कहना हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।